हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज जो है हम एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक से डील करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी मूव टू दैट टॉपिक आई हैव वन थिंग टू टेल यू। ठीक है, देखो आज जिस कंटेम्परेरी टाइम पे हम रह रहे हैं ना, रिलेटिंग टू द लीगल सिस्टम, आज के टाइम पे आप देखते हो कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वो सारे ऑप्शंस ना वायबल नहीं है ज्यादा। जुडिशरी में आप जा सकते हो लेकिन यू हैव द 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। आप लिटिगेशन में जा सकते हो लेकिन वो ऑलरेडी अपना सैचुरेशन पॉइंट रीच कर चुका है। तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि भाई इंडिया जो है ना वो ऑलरेडी एक बूमिंग इकोनॉमी है हमारे लिए, राइट। हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो एवर बूमिंग है एंड वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अब क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स ग्रो कर रहा है तो यहाँ पर जो है कंप्लायंसेस के काम बहुत सारे आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड काम बहुत ज्यादा आते हैं। और ऐसे में जो है हमें लॉयर्स की अच्छी खासी फोर्स चाहिए जो कि इन कंपनीज को असिस्ट कर सके, कंपनीज को समझ सके, राइट। तो ऐसे में ना आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है आपके कॉर्पोरेट लॉयर्स, राइट। एंड कॉर्पोरेट लॉयर बनने का एक गेटवे एग्जिस्ट करता है आपका कि आप एलएलएम कर लो कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज में स्पेशलाइजेशन के साथ। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एक फेमस कॉलेज से कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज में एलएलएम करना है यहाँ पे, तो आपके पास ना जो कंट्री के अंदर सबसे 3 मेजर ऑप्शंस हैं वो है ये 3। ठीक है, दैट इज योर एनएलएसआईयू, नालसार एज वेल एज डब्ल्यूबीएनयूजेएस। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप एलएलएम करना चाहते हो इनमें से किसी भी 3 कॉलेजेस के अंदर से, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या इनमें से कौन कॉलेजेस बेटर है, ये बात जो है आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन तीनों की रैंकिंग्स क्या है। ठीक है, तो देखो तीनों कॉलेजेस जो हैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस पे हैं। तो अगर आप नर्व 2025 की रैंकिंग देखोगे ना यहाँ पे, तो एनएलएसआईयू इज दी फर्स्ट रैंक्ड कॉलेज इन द एंटायर कंट्री, राइट। नालसार जो है यहाँ पे, नालसार हैदराबाद, दैट इज योर थर्ड बेस्ट कॉलेज। एंड आप बात करते हो जब एनयूजेएस की, तो दिस इज द फोर्थ बेस्ट कॉलेज इन द एंटायर कंट्री। जो सेकंड रैंक है वो एनएलयू दिल्ली की है। ठीक है, तो बाकी 3 कॉलेजेस की भी जो है सबसे बेस्ट रैंकिंग है यहाँ पर कंट्री के अंदर। ठीक है, अब देखो जब आप बात करते हो कॉर्पोरेट लॉ की, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, कॉर्पोरेट होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, इंसॉल्वेंसीज होता है, सिक्योरिटीज होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, कंपटीशन लॉ होता है एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट। तो हर कॉलेज ना अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। तो ऐसे में भी अगर आप एलएलएम करना चाहते हो कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉस पे, तो आपके भी कुछ इंटरेस्ट होंगे यहाँ पे कि आप इन चीज को पढ़ना चाहते हो, इस सेक्टर में जाना चाहते हो, इस चीज को समझना चाहते हो, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो सेक्टर पे आप जाना चाहते हो ये कॉलेजेस वो सेक्टर और सब्जेक्ट्स ऑफर भी करते हैं या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आप एनएलएसआई देखोगे तो ये जो है अपने कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ के पैकेज के अंदर, अपने स्पेशलाइजेशन के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफर करता है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, कंपटीशन लॉ हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लॉ हो गया। ठीक है, नालसार को देखोगे तो ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफर करता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल रेगुलेशन ऑफर करता है, ये भी जो है यहाँ पर मर्जर एंड एक्विजिशन फॉलो ऑफर करता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड लॉ ऑफर करता है एंड साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी लॉ ऑफर करता है। ठीक है, तो अब देखो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो आर्बिट्रेशन में इंटरेस्ट रखता है, तो ऑटोमेटिकली नालसार शुड नॉट बी योर ऑप्शन, राइट, बिकॉज यहाँ पर आर्बिट्रेशन ऑफर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम गोस फॉर इन्वेस्टमेंट लॉ। अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉ पढ़ना चाहते हो तो नालसार में तो है ही नहीं, राइट। तो ऑल्दो नालसार इज अदरवाइज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, बट यू शुड टारगेट अ कॉलेज यहाँ पे जो कि आपके पसंदीदा सब्जेक्ट्स को ऑफर करता हो। ठीक है, सेम गोस फॉर यहाँ पर एनयूजेएस। ठीक है, एनयूजेएस के अगर अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, कंपटीशन लॉ, बैंक्रप्सी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन, राइट। तो देखो अगर आप चूज कर रहे हो यहाँ पे कि आपको किस कॉलेज में जाना है कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉस परस्यू करने के लिए, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिस्ट चेकआउट करो कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है, और ये देखो कि भाई ये जो कॉलेजेस है आपका पसंदीदा सब्जेक्ट्स ऑफर कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप हियर, राइट। फिर दूसरी चीज हो जाती है आपकी यहाँ पर लोकेलिटी या ज्योग्राफिकल लोकेशन, राइट। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है आपको, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ ना आपका एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है, वर्क एक्सपीरियंस करना रहता है। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है कि इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेस जहां से मैं हूं, राइट, सो फॉर आई एम फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़, राइट। तो अगर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं और मुझे आईटी सेक्टर का एक्सपोजर चाहिए, आई नो कि ऑब्वियसली मेरी सिटी में नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिटिगेशन का जो है एक्सपोजर चाहता हूं तो वो मेरी सिटी में बहुत अच्छा है बिकॉज मेरे यहाँ हाई कोर्ट है, राइट।
तो ऐसे में ज्योग्राफिकल लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तीन जो एनएलयूज की हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तीनों को ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एनएलएसआईयू है आपका बैंगलोर में, दैट इज हमारी कंट्री का सिलिकॉन वैली, दैट इज आवर आईटी हब। नालसार की बात करोगे, ये भी हैदराबाद में सिचुएटेड है, हैदराबाद इज ऑल्सो आवर आईटी हब। अगर आप एनयूजेएस की बात करोगे तो कोलकाता में सिचुएटेड है। एज सच कोलकाता जो है वो उतना ज्यादा आईटी हब तो नहीं है, बट स्टिल कोलकाता बहुत पुरानी सिटी है, यहाँ आपको हाई कोर्ट मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि कोलकाता के अंदर ना लिटिगेशन का बहुत ज्यादा बोलबाला है, एंड क्योंकि कोलकाता जो है यहाँ पर एक ईस्टर्न इंडिया का कमर्शियल हब है, जो कि पूरे ईस्टर्न इंडिया का यहाँ पर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को देखने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है कमर्शियल लिटिगेशन भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है कोलकाता के पास, राइट। सो इफ यू आर समवन जो कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड लॉ को स्टडी करना चाहता है, एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, तो यू शुड टारगेट एनएलएसआईयू एंड नालसार, ठीक है। वहीं अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है यहाँ पर जॉब करना चाहता है, एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, तो WBNUJS शुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। ये चीज है आपका, ठीक है। फिर अब अगर आप एनुअल फी की बात करोगे तो देखो एनएलएसआईयू थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज फर्स्ट रैंकिंग भी है यहाँ पे। तो आपकी एनुअल फी जो एक साल के एलएलएम के कोर्स की होगी यहाँ पे, वो होगी आपकी 5,06,400, ठीक है। नालसार की यहाँ पर होगी 2,15,000 एंड एनयूजेएस की सबसे कम होगी आपकी यहाँ पर 1,79,800 यहाँ पे, ठीक है। तो इफ अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू फॉर यू, यू शुड गो फॉर नालसार और WBNUJS, ठीक है। एनएलएसयू इज अ टैड बिट एक्सपेंसिव, ठीक है। फिर आप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन तीनों एनएलयूज के ना प्लेसमेंट प्रोग्राम तो काफी अच्छे हैं, ठीक है। एंड एवरेज सैलरी भी अगर आप यहाँ देखोगे तो काफी अच्छी है। एनएलएसआईयू की एवरेज सैलरी आपकी 8.4 LP है, नालसार के 7.8 LP है, एंड एनयूजेएस की आपकी यहाँ पर 10 LP है, ठीक है। तो एनयूजेएस में आप देख सकते हैं कि भाई फी जो हम सबमिट कर रहे हैं वो सबसे कम है, और जो एवरेज सैलरी प्रोवाइड की जा रही है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है, जो कि एनएलयूज को हम कंपेयर करते टाइम देखते हैं। अब एक बार इसका चार्ट समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप रैंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखोगे तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आपको सिर्फ प्रेस्टीज चाहिए, आपको नाम चाहिए, तो यू शुड गो फॉर एनएलएसआईयू बिकॉज दिस इज द टॉप रैंकिंग कॉलेज, ठीक है। फिर अगर आप फी की बात करते हो यहाँ पे कि आपको जो है फी एक इशू हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी एक इशू हो रही है, तो यहाँ पर एनयूजेएस जो है कहीं ना कहीं बाजी मार जाता है बिकॉज इसकी फी कम है, ठीक है। फिर अगर सैलरी की बात करोगे तो यहाँ पर जो एवरेज प्लेसमेंट सैलरी है वो भी एनयूजेएस की ज्यादा है, ठीक है। ज्योग्राफिकल एडवांटेज की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज डिपेंड करता है आपका यहाँ पर कि आप कौन से सेक्टर को चूज करना चाहते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू गो इनटू मॉडर्न आईटी रिलेटेड लॉस, तो आपको एनएलएसआईयू या नालसार को चूज करना चाहिए। अगर आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या बिजनेस लॉ में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो WBNUJS जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफिकल एडवांटेज टेक्स अ बैक सीट हियर यहाँ पे बिकॉज तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इकोनॉमी में सिचुएटेड हैं, तो एज सच ज्योग्राफिकल लोकेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देन डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करोगे तो आई वुड से कि जो एनएलएसआईयू है एंड WBNUJS है ना, वो आपको थोड़े ज्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। नालसार में ये जो है अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट या डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट वो थोड़ी लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्शियल सेक्टर्स के अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो एनएलएसआईयू एंड एनयूजेएस शुड बी द ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। अदर पर्क्स की अगर मैं आपके यहाँ पर बात करूं, ठीक है, तो एनएलएसआईयू के लिए अगर मैं कहूंगा कि भाई इनका एल्यूमिनाई नेटवर्क ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इफ यू वांट टू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, कनेक्शंस एंड नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अच्छी जॉब पाने के लिए अच्छे कनेक्शंस चाहिए, एंड अच्छे कनेक्शन इज समथिंग दैट एनएलएसआईयू कैन गेट वेरी वेल फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत अच्छा देखने मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पर नालसार की बात करोगे ना, तो नालसार का ना यहाँ पर डायरेक्ट टाई अप है फॉरेन कॉलेजेस के साथ, जैसे कि वॉरविक हो गया या किंग्स हो गया, राइट। तो आपको वहां की फैकल्टी से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंडियन लॉस के बारे में प्रैक्टिकलिटी नहीं समझ आती, आपको फॉरेन कंट्री के लॉस के बारे में भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है अच्छे से, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कमर्शियल लॉस वर्क्स आउट इन अदर कंट्रीज, नालसार बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए, ठीक है। फिर अगर आप एनयूजेएस की बात करोगे तो भाई एनयूजेएस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कॉलेजेस इन आवर कंट्री जिसने कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज में एलएलएम देना स्टार्ट किया था। बहुत पुराना है, बहुत वेल क्यूरेटेड है इनका एलएलएम प्रोग्राम, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है यहाँ की आपकी, ठीक है। तो अगर आप जो है अपने सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत अच्छा करना चाहते हो, एनयूजेएस शुड बी द ऑप्शन फॉर यू, ठीक है।
तो दिस वाज अ कंप्रिहेंसिव एनालिसिस कि ये 3 कॉलेजेस के क्या क्या फायदे हैं एंड ये एक दूसरे के सामने क्या स्टैंडिंग रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं बोला है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज है, कोई बहुत ज्यादा बुरा कॉलेज है। आई हैव जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी क्या प्रायोरिटीज है, बेसिकली आपकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कॉलेज यहाँ पर चूज करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस हेल्प्स यू गाइस, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर एनीबडी जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और किसी भी मेजर कॉलेज को टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि भाई आपको जो है क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन देना चाहिए ताकि आप इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन ले सको, राइट। सो इन एनी केस, इफ यू आर टारगेटिंग क्लैट पीजी 2027 और यू आर टारगेटिंग क्लैट पीजी 2028, LAC is going to be there to help you out with that, ठीक है। LAC जो है आपकी क्लैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कराता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर जो है आपको देखने मिलेगा कि आपकी लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, 70 से ज्यादा मॉक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका जो है यहाँ पर वन ऑन वन मेंटरशिप भी हो सकता है फैकल्टीज के साथ, राइट। सो एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस LAC इज गोइंग टू प्रोवाइड फॉर यू। एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, या आपका जो है कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट दैट? यू आर गोइंग टू गेट दैट बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर, दैट इज योर 6363286363, राइट। So once you call on this number, our team is going to get in touch with you, right? And if you have any queries regarding anything, CLAT preparation कैसे करनी है तो क्यों करनी है, मुझे क्या perks मिलेंगे, if you have any questions regarding that, just get it resolved by calling on this number, that is 6363286363 पर, ठीक है। चलो, now if you feel like I have missed any points in this analysis, do let us know in the comment section. And if you have any more queries regarding anything related to NLUs, CLAT PGs, IELTS PG, CUET and anything like that, just let us know in the comment box. If you like what you have seen, like, share and subscribe. And if you want to connect with the community of like-minded people, you can follow us on our Telegram channel, Instagram channel or YouTube channel. Thank you guys.